हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य हूँ। आज इस वीडियो पे चर्चा करेंगे बुध देव का गोचर। बुध जो अगर प्रसन्न हो तो आपको बुद्ध बना देंगे और आपके पीछे एक फिर संस्था चल पड़ेगी, एक धर्म चल पड़ेगा, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो बुध बुद्धिमत्ता के कारक हैं और बुध अगर आपके खराब हो जाएं तो फिर आप बुद्धू बन सकते हैं। बोलते हैं ना, बहुत बुद्धू है। जिसको मूर्ख बनाना बहुत आसान हो वो बुद्धू होता है। तो बुध जैसा चालाक कोई नहीं, बुध जैसा समझदार कोई नहीं। उलझे को सुलझा देना बुध का काम है और सुलझे को उलझा देना बुध का काम है। बुध बुद्धिमान व्यक्ति अपने बुद्धि के बल से, वाक चातुर से मंत्री पदत्व तक प्राप्त कर सकता है। आपने बीरबल की कहानी पढ़ी है ना। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता के बल से अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न बने, सिर्फ बुद्धिमत्ता के बल से। तो जहां बाहुबल काम नहीं आता वहां पे बुद्धि बल काम आता है। महाभारत अगर आप देखें तो महाभारत की जो भूमिका है वो शकुनी के कुटिल बुद्धि नहीं किया है। अब बुध का वहां पे प्रभाव है, बुध राहु के प्रभाव में आ गया, इसलिए कुटिल हो गया। तो बुध अपने ही जो मूल त्रिकोणीय राशि है कन्या, वहां पे कर रहे हैं गोचर, इसलिए बुध का गोचर समग्र विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। पहले चर्चा करेंगे भारतवर्ष की कुंडली में, फिर मेष लगन से लेके मीन लगन तक आपकी कुंडली पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अच्छा, ये जो हम लोग यूट्यूब पे जितने भी लोग वीडियो बनाते हैं वो एक बहुत सिंपल सा उनका थाट होता है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इससे कुछ होता नहीं। मैं आपको चलिए इस वीडियो में आज ही मेरे एक कमेंट करके किसी ने पूछा था दूसरे वीडियो पे कि इससे क्या कुछ पैसा मिलता है क्या। आपके लाइक से, आपके कमेंट से, आपके सब्सक्राइब से कोई पैसा नहीं मिलता, ना आपको कोई नुकसान भी नहीं होता, ना हमें कोई प्रॉफिट होता है। सिर्फ प्रॉफिट ये होता है कि थोड़ा सा हमारा उत्साहवर्धन हो जाता है, मनोबल थोड़ा सा बढ़ जाता है, और इससे पैसे का लेना लाना कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। तो लाइक कमेंट करना, शेयर करना या सब्सक्राइब करना, इससे कोई भी हमें फ़ायदा नहीं होता। हाँ, सब्सक्राइब करने से थोड़े से होता है कि हमारे साथ इतने लोग जुड़ गए हैं, लाइक कमेंट करने से लगता है कि नहीं आप हमारे सपोर्ट में हैं, इसलिए कहा जाता है। तो यूट्यूब पे काम करने वाले लोगों के लिए ये बहुत सामान्य सी बात होती है, हर वीडियो पे कह देते हैं, तो ऐसे मैं भी आपके लिए कह देता हूँ। तो पहले भारतवर्ष की कुंडली पे बात करेंगे। तो भारतवर्ष की कुंडली वृषभ लगन की है और पंचमेश जो है उच्च के होके अपने ही घर में पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो पंचमेश का उच्च का अपने ही घर में गोचर करना, इससे अच्छा क्या हो सकता है, बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पे देखिए लग्नेश जो है शुक्र 11 अगस्त को नीच के हो रहे हैं पंचम भाव में। तो जैसे ये 26 अगस्त को बुध देव शुक्र के साथ जाएंगे तो शुक्र का नीच भंग हो जाएगा। तो लग्नेश के लिए अच्छा, भारतवर्ष के लिए अच्छा। अब ये नीच भंग होने से लग्न में ही पावर आ जाएगा, शक्ति आ जाएगी और पंचमेश को भी शक्ति मिलेगी क्योंकि दोनों मित्र ग्रह हैं। तो यहाँ पे भारतवर्ष के लिए समय इसके बाद जैसे बुध देव का गोचर होगा निश्चित रूप से बहुत अच्छा जाएगा। एजुकेशन संस्थान यहाँ पे खुल सकते हैं, जो विद्यालय वगैरह हैं यहाँ से खुलना आरंभ हो सकते हैं। एजुकेशन की जो व्यवस्था है वो पटरी पे आ जाएगी, जो अभी तक पटरी से उतर गई है। जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं वो लाइन कट हो जाएगी, स्कूल में क्लासेस धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगी। ऐसी स्थितियाँ बनती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो जो भारतवर्ष की कुंडली में बुध का गोचर निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब देखिए कन्या लगन, सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरणों पे, हस्त नक्षत्र के 4 चरणों पे और चित्रा के 2 चरणों पे, 4 3 7 2 9 चरणों पे खड़ी हुई जो राशि है उसका नाम है यहाँ पे कन्या राशि या कन्या लगन। कन्या राशि बोलिए, लगन नहीं। अब बुध देव का इसमें गोचर हो रहा है तो सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरणों की एनर्जी रहेगी, चंद्रमा के हस्त के 4 चरणों की एनर्जी रहेगी और चित्रा, हाथ से ही चित्र किए जाते हैं, हस्त और चित्रा दोनों
आपस में बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है इनकी। तो यहाँ पे चंद्रमा मंगल सूर्य का प्रभाव लेकर बुध करेंगे काम, और बुध का ये 26 अगस्त से लेकर 22 सितंबर तक तो काफी लंबा समय गोचर का जा रहा है। नहीं, बुध 15 दिन 17 दिन में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये परिवर्तन आपके मेष लगन से मीन लगन तक कैसे होगा और क्या करना है आपको, उपाय इसको जानना है बहुत आवश्यक। तो पहले हम बात करेंगे मेष लगन पे। तो मेष लगन पे आपके द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी हो रहे हैं नीच के खष्टम भाव में। तो जैसे ये बुध का यहाँ पे प्रवेश होगा तो पहली चीज तो आपको आराम मिलेगा उदर विकार से, पेट संबंधी आपको आराम मिलेगा। आपका भी पैसा बेवजह फंस रहा था, व्यापार बेवजह फंस रहे थे, तो व्यापार में और पैसे में आपको लाभ होगा। द्वितीय भाव आपका खराब हो रहा था, वाणी खराब हो रही थी, तो बुध आपके वाणी को सुधार देगा, वाणी को ठीक कर देगा। प्रतिस्पर्धा में आपको लाभ होता हुआ प्रतीत हो रहा है। आप भाग दौड़ की, आप खेल में जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप यहाँ पे अगर आप भाग ले रहे हैं या कोई एग्जाम दे रहे हैं जो एक दिवसीय एग्जाम है, तो यहाँ पे आपको सफलता मिल रही है। खष्टेश का उच्च का होना माने शत्रुहंता योग कन्वर्ट कर देना। तो मेष लगन वालों के लिए निश्चित रूप से समय अच्छा रहेगा। पंचमेश आपके इस समय लग्नेश आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचमेश के साथ गोचर कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए निश्चित रूप से बहुत अच्छा होने वाला है। शुक्र का निम्न भंगराज योग कन्वर्ट होगा तो आपको जीवन साथी से लाभ मिलेगा, व्यापार आपका अच्छा चलेगा। धन की जो बचत, धन का अपव्यय हो रहा है, धन फंस रहा है, उसकी बचत होती हुई आपको प्रतीत हो रही है। तो बुध के लिए बुध के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, गाय को चारा खिलाएं, इतना आपके लिए रहेगा पर्याप्त। वृषभ लगन वृषभ राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि वालों के लिए पूछना ही क्या है। लग्नेश आपके पंचम भाव में है और पंचमेश भी पंचम भाव में उच्च के होके, तो प्रेम जो बिछड़ गया है वो आपसे मिल रहा है, संतान आपकी विकास कर रही है और विद्या संबंधी कोई कार्य आपका अवरोध युक्त था तो पूर्ण हो रहा है। तो स्कूल में आपको एडमिशन लेना है, स्कूल आने जाने की प्रक्रिया आरंभ करनी है, कोई डिग्री आपको लेनी है, उसके लिए एडमिशन आपको नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे एडमिशन आपको मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। आप प्रयास करिए, आपको लाभ निश्चित रूप से होगा। बिछड़ा हुआ प्रेमी आपका मिलेगा। प्रेम में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो बुध आपको शक्ति दे देगा कि आप प्रेम का निवेदन कर पाएंगे। संतान संबंधी सुख भी आपको यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। इष्ट से कनेक्टिविटी बन रही है, जो आपके इष्ट हैं उनसे आपके संपर्क सूत्र बन रहे हैं। आपके बीच में एंटीना कमजोर हो गया था तो आपका तारतम्य इष्ट से ठीक नहीं था, लेकिन यहाँ पे इष्ट से आपका तारतम्य बहुत अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ हर तरह से आपके कुटुंब का स्वामी है, धन का स्वामी, तो धन धान्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र की दृष्टि अगर यहाँ पे प्राप्त होगी, बुध के साथ शुक्र बैठे हैं और उनकी दृष्टि एकादश भाव पे उच्च के रहेगी, तो लाभ के स्रोत भी आपको बनेंगे। मिथुन लगन मिथुन राशि, मिथुन लगन मिथुन राशि वालों के लिए लग्नेश ही सुख भाव में उच्च के होकर बैठे हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो सुख की वृद्धि होगी, माता का सुख मिलेगा और चतुर्थ सुख का मूल है, तो जो मूल की वृद्धि हो रही है तो सब चीज में सुख आपको मिलेगा। भूमि का, वाहन का, माता का, संसार के और जो भी सुख है उन सुखों में आपको वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे अगर आपके कोई प्लाट वगैरह लेना है, घर संबंधी कोई कार्य आप कर रहे हैं, आवास संबंधी कोई कार्य नहीं हो पा रहा था, तो यह निश्चित रूप से 22 अगस्त से लेके 26 अगस्त से लेके 22 सितंबर तक का जो समय है वो गृह कार्य के लिए है, घर के कार्य के लिए। इस समय आप घर में साथ में रहेंगे, घर वालों के साथ रहेंगे, घर वाले आपके साथ रहेंगे, ऐसी स्थितियां बनती हुई प्रतीत हो रही हैं। स्वास्थ्य भी आपका उत्तम रहेगा। काफी दिन से आपको परेशानी में चल रहे हैं, लेकिन यह समय आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। तो अपने बुद्धदेव के मंत्रों का करें जाप, भगवान गणपति की आराधना करें, उनको दुर्वा चढ़ाएं और अधिक से अधिक शुभ लाभ लें। सप्तम दृष्टि कर्म भाव पर होने से कर्म में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी इस समय अपने से द्वादश चल रहे हैं, लेकिन बुध की दृष्टि होने से आपको दृष्टि मिलेगी कि कहाँ पे किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, तो आपके लिए शुभ और मंगलकारी होगा। कर्क लगन कर्क राशि, कर्क लगन कर्क राशि वालों के लिए बुध व्ययस और तृतीयेश है, पराक्रमेश उच्च के चल रहे हैं, तो पराक्रम में वृद्धि होगी और यत्न करने से सब कुछ सिद्ध होता है। आप प्रयास तो करके देखिए। कहते हैं ना कि तबीयत से एक पत्थर उछालो तो यारो, कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता। तो एक पत्थर तबीयत से उछालने का समय है। आपके पराक्रमेश उच्च के हैं, माने बहुत बढ़िया आप पराक्रम करेंगे। आपके इष्ट मित्र, आपके बंधु बांधव आपको 100% सपोर्ट कर रहे हैं। आप बुद्धि बल से उनका सहयोग लीजिए। इसकी सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर है, तो आप जैसे पराक्रम करेंगे उससे भाग्य के दरवाजे आपके लिए खुलते हुए प्रतीत हो रहे हैं।
ध्यान रखने वाली बात यह है कि चूंकि आपकी कर्क लगन है, भावना प्रधान है, संवेदनशील ज्यादा है, तो भावना में बह के आपका जो कर्म है वो व्यात्मक ना हो सके, इस बात का ध्यान आपको रखना है। सिंह लगन सिंह राशि, सिंह लगन सिंह राशि वालों के लिए भी ये अच्छा समय है धनार्जन के लिए, क्योंकि आपके धन भाव का स्वामी उच्च का है, आपके लाभ भाव का भी स्वामी है, तो लाभ भाव का स्वामी भी उच्च का हुआ, धन भाव का स्वामी उच्च का हुआ, दो धन के स्वामी उच्च के चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से धन की प्राप्ति आपको होगी। धन एन केन प्रकार आपके पास ज्यादा मात्रा में आ रहा है, लेकिन जब भी एकादशेश और द्वितीयेश चले और वो धन ज्यादा दे तो सावधान हो जाइएगा। एकादशेश धन ज्यादा देता है तो तोड़ देता है, एक्सीडेंट करा देता है, द्वितीयेश से ज्यादा धन देता है तो आपको बीमार कर देता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके शनि मार्केश होके चल रहे हैं वर्तमान में। यद्यपि लग्नेश यहाँ पे लगन में ही है, इसलिए आप का स्वास्थ्य ठीक ठाक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कन्या लगन कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि वालों के लिए समय बेहतर होगा। आपके भाग्य भाव के स्वामी और द्वितीय भाव के स्वामी लगन में ही गोचर कर रहे हैं, तो 11 अगस्त से लेके और आप कह लें कि 25-26 अगस्त तक आपको जो स्वास्थ्य है थोड़ा उतार चढ़ाव युक्त रहेगा, क्योंकि शुक्र आपके कुंडली में द्वितीय स्तर के मार्केश हैं। यद्यपि वो नवम से पंचम हैं, लेकिन द्वितीय से द्वादश हैं और नीच के हैं, इसलिए आपके लगन पे उनका गोचर है। कुछ ऐसा आपसे ना हो जाए नीचतापूर्ण वाला काम जिसको आप पछतावा जीवन भर आपको मिले, इस चीज का ध्यान रखें। जैसे बुध यहाँ पे आते हैं तो बुध शुक्र का निम्न भंगराज योग करवड़ कर देंगे, तो शुक्र आपके कुंडली में धन देने वाले हैं, भाग्य देने वाले हैं, उनकी सप्तम दृष्टि उच्च की दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और व्यापार आपका बहुत द्रुत गति से यहाँ चल पड़ेगा। तो निश्चित रूप से बुध का गोचर आपको धन भाग्य कुटुंब का सुख देने वाला है। बुध को करें मजबूत, पूर्ण लाभ लें। तुला लगन तुला राशि, अब तुला लगन तुला राशि वालों के लिए जो देखें स्थिति बन रही है, जो ये बन रही है कि आपके कुंडली में आपके भाग्य भाव का स्वामी और व्यय भाव का स्वामी व्यय भाव में उच्च के होकर चल रहे हैं। जो व्यय भाव का स्वामी ही उच्च के होकर चल रहे हैं, मतलब पैसा आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। अब आपके लग्नेश भी यहीं पे नीच के होकर चल रहे थे, तो आपका स्वास्थ्य भी इसमें कमजोर था। उस स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आपको पैसा व्यय करना पड़ेगा, क्योंकि बुध की सप्तम दृष्टि रोग भाव पर है, हॉस्पिटल के घर में है, हॉस्पिटल में है, डॉक्टर के ऊपर है, तो डॉक्टर के पास या अस्पताल में जाके आपको दिखाना है, डॉक्टरों को पैसा देना है, इस तरह की स्थितियां आपकी बन रही हैं। तो जो आपका पैसा खर्च हो रहा है आपके स्वास्थ्य के लिए, तो बिल्कुल पैसा खर्च करिए। ये जो बुध का यहाँ पे गोचर है निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में उन्नति प्रदान करने वाला है। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वालों के लिए देखें तो बुध एकादशेश है और अष्टमेश है। तो अष्टमेश पीड़ा देता है, अष्टमेश तकलीफ देता है। पूर्वजन्म को जो संचित आपके प्रारब्ध है उनसे संबंधित पीड़ा देता है। लाभेश लाभ दे के जाता है, तो बड़े भाइयों से लाभ होगा, बड़े मित्रों से लाभ होगा, और यहाँ पे जो बुध है ज्यादा मात्रा में आपको लाभ देने के लिए कृत संकल्प है। आपके लग्नेश भी इसमें दशम भाव में चल रहे हैं, तो आपके लिए समय बेहतर है, थोड़ी सावधानी पूर्वक ढंग से कार्य करिएगा, क्योंकि एकादशेश पहले पैसा देता है फिर बाद में धीरे से चोट दे देता है। हालांकि बुध एकादशेश इसलिए चोट ज्यादा नहीं देंगे, स्किन आपकी हल्की से निकल सकती है, इतना ही चोट देंगे, फिर भी रखें विशेष ध्यान। धनु लगन धनु राशि, अब धनु लगन धनु राशि वालों के लिए बुध देव सप्तमेश और कर्मेश हैं, दशमेश हैं। तो दशमेश और सप्तमेश आपके उच्च की ओर है, इसका सीधा सा मतलब है कि व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा यहाँ पे, और सरकार से आपको फायदा होगा या सरकार से आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बनेगी। पिता से सहयोग आपको मिलेगा, पिता से तारतम्य बहुत अच्छा बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपके काम की प्रशंसा की जाएगी, बहुत द्रुत गति से आप काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि बुध बहुत तेजी से कार्य करता है। तो निश्चित रूप से यह जो समय है आपके व्यापार के लिए अच्छा है, आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जीवन साथी के सहयोग के लिए अच्छा है, रोजमर्रा की आय के लिए अच्छा है, नौकरी और पिता के दृष्टिकोण से भी यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि वालों के लिए जो स्थिति बन रही है कि बुध आपकी कुंडली में खष्टेश हैं और नवमेश है। तो नवम भाव के स्वामी उच्च के होके चलेंगे, तो आपको पूर्वजन्म के संचित पूरे कर्मों का लाभ मिलेगा। मतलब आपके जो काम रुके हुए थे वो किसी के आशीर्वाद से, किसी के सहयोग से, किसी के फोन करने से वो आपके काम बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। जितने बड़े लोग हैं, पिता तुल्य लोग हैं,
उनका यहाँ पे आपको आशीर्वाद मिलेगा। कोई न कोई धार्मिक यात्राएं तो आपको बनती हैं। बुध आपको धर्म से जोड़ेगा। यतो धर्मा ततो जया, जहाँ धर्म है वहाँ जय है। तो धर्म से जुड़ के कार्य करिए। आपके लिए निश्चित रूप से बुध धर्म के द्वारा आगे बढ़ने की प्रेरणा आपको प्रदान कर रहा है। यहाँ पे आपके कर्म भाव के स्वामी भी नीच के थे, लेकिन बुध की स्थिति पाने के पश्चात वो उनका निम्न भंग राजयोग कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आपके पंचमेश है। तो धर्म से ही आपके शुक्र के निम्नत्व खत्म हो रहा है, नीच का खत्म हो रहा है। तो पिता का भी लाभ मिलेगा, सरकार का भी लाभ मिलेगा, संतान प्रेम सबका आपको लाभ मिलता हुआ यहाँ प्रतीत हो रहा है। बुध की करें उपासना, गणपति भगवान की करें आराधना, उनको दूर्वा चढ़ाएं। और जो आपके संबंध में बुध जैसे लोग हैं, बुआ हो गए, बहन है, बेटी हैं, उनको छोटा मोटा कुछ गिफ्ट प्रदान करें, आपके लिए कल्याणकारी होगा। कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि वालों के लिए देखें तो बुध देव आपके पंचमेश हैं और आपके आयु के स्वामी हैं, अष्टमेश हैं। तो अष्टमेश का अष्टम भाव में उच्च का होकर चलना बहुत अच्छा है, आयु के लिए अच्छा है। नवीन विचारधारा आएगी, नए नए आपके अंदर सोचने की क्षमता की वृद्धि हो रही है, नए थाट आ रहे हैं। पंचम भाव का स्वामी अपने से चतुर्थ उच्च का हो रहा है, तो संतान का सुख मिल रहा है। प्रेम का जो सुख होता है वो मिलेगा। प्रेम मिलना अलग है और प्रेम का सुख मिलना अलग है। तो यहाँ आपको प्रेम का सुख मिल रहा है। अब इसकी सप्तम जो दृष्टि है आपके कुटुंब भाव पर होने पे, धन भाव पर होने से थोड़ा सा धन संबंधी आपको कष्ट मिल सकता है, धन अनर्गल खर्च करना पड़ता है। और प्रेम में जब प्रेम का सुख मिलता है ना, तो धन इस तरह से खर्च होता है, ये भी स्वाभाविक सी बात है। तो बुध देव को मजबूत करने के लिए आप बुध के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, गणपति भगवान की आराधना कर सकते हैं, गाय को आप पालक खिलाएं, आपके लिए बेहतर होने वाला है। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि काफी संघर्ष करते हुए लगन है इस समय। तो अभी आपके कुंडली में यह समय निश्चित रूप से अच्छा जाएगा। देखिए, कहने के लिए तो आपके सप्तमेश उच्च के हैं, अर्थात आपके लिए मार्केश हैं, आपके लिए मार्केश हैं, लेकिन आप हैं बहुत परेशान। आपके गुरु देव जो है वो इस समय एक तो व्यय भाव में है और दूसरे वक्री हैं, वो नीच के होने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। बुध आपके सुख भाव के स्वामी हैं, पहले सुख देंगे। जब सुख की मात्रा बढ़ेगी थोड़ी आप लेजी हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, और जब आलसी हो जाएंगे तो आप प्राणायाम योग या टहलना वहलना बंद कर देंगे। और फिर क्या होगा, फिर आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, स्थूलता बढ़ेगी, मोटापा बढ़ेगा और फिर आप हो जाएंगे बीमार। ऐसे ही आप गोचर मार्केश आपके लिए बनाएगा। तो बुध मारेगा नहीं, लेकिन थोड़ा तकलीफ तो देगा। तो अपने गुरु को मजबूत करें, एक पुखरास पहन के रखें, क्योंकि आप बहुत कष्ट से इस समय चल रहे हैं। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, 3 नक्षत्रों की एनर्जी को लेके बुध पूरे ब्रह्मांड पे अपना असर डालने वाले हैं। तो आपके लगन पे, आपकी राशि पे क्या असर डाल रहे हैं ये आपको पता हुआ। अब जहाँ पे नकारात्मक असर डाल रहे हैं तो आप बुध के मंत्रों का जाप करें, बुध की चीज़ों का दान करें। आपके लिए सकारात्मक है तो बुध संबंधित चीज़ों को खुद को ग्रहण करें, खुद को प्रदान करें, या उनके रंग के आप कपड़े पहन सकते हैं। जो बुध से संबंधित चीज़ें हैं उसको खुद ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह आप पूर्ण ढंग से इसका लाभ उठा सकते हैं। फिर चर्चा करेंगे किसी ज्योतिषी बिंदु पे। तब तक आपके लिए राधे राधे। कमेंट के माध्यम से आप अपना सुझाव दे सकते हैं। राधे राधे।